गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के वीडियो में मैट्रिक के सभी परीक्षार्थियों का सुस्वागतम। मैं पुनः आपको अगले सवाल की तरफ लिए चलता हूँ। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन आपके मैथमेटिक्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट भाग है और आपको ये मेंसुरेशन का सवाल आपको मैट्रिक परीक्षा के बाद जो आयोजित होती है आईटीआई की परीक्षा कंपटीशन, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का कंपटीशन, स्लाइड का कंपटीशन, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो हमारे एक एक शब्द पर आप गौर से ध्यान दीजिएगा और बोर्ड पर बड़े ही गौर से आप देखिए। तो आज हम अगले प्रश्न की तरफ आपको लिए चलते हैं। ये बिहार सरकार की बीटीबीसी पटना की पाठ्यपुस्तक है, मैथ की टेक्स्ट बुक है और बिहार सरकार का जो मैथ का टेक्स्ट बुक है आपको 90% सवाल बोर्ड परीक्षा में इसी से रहेगा। ये एनसीईआरटी न्यू दिल्ली का ही हमारे पटना में एससीईआरटी के तहत हिंदी रूपांतरण है, इसलिए आप बिहार सरकार की जो पुस्तक है बीटीबीसी, इस पुस्तक का आपको गहन अध्ययन करना है तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और बोर्ड परीक्षा में चाहे वो प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो 1 नंबर वाला या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो 2 नंबर या 3 नंबर वाला या दीर्घ उत्तरीय हो 5 नंबर वाला, सारा का सारा सवाल आपको हल हो जाएगा। केवल कॉन्सेप्ट समझिए। तो प्रश्न कह रहा है उदाहरण 6, आकृति में मतलब ये फिगर में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालो। 4 हिस्सा छायांकित किया हुआ है ब्लू कलर से, ये छायांकित है, ये हिस्सा छायांकित है नीला रंग से, ये हिस्सा छायांकित है नीला रंग से, ये हिस्सा छायांकित है नीला रंग से। ये 1 2 3 4 ये चारों छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए। और ABCD जो है एक वर्ग है, ABCD ये वर्ग है, इसकी चारों भुजा समान है, आमने सामने की भुजा समान और समानांतर है और चारों कोण है समकोण, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, चारों 90 डिग्री है। इस वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर, ये भुजा AB भी है 10 सेंटीमीटर, भुजा BC भी है 10 सेंटीमीटर, भुजा CD भी है 10 सेंटीमीटर और ये भुजा AD भी है 10 सेंटीमीटर। वर्ग है तो चारों भुजा समान है। अब कहता है इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को, मतलब एक एक भुजा को, प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, भुजा को मानना है, वर्ग की भुजा को मानना है व्यास और 4 अर्धवृत्त खींचा गया है। आपको निकालना क्या है? छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। और जो भाग छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो अब देखिए गौर से, थोड़ा रफ में आप समझ लीजिए, बहुत इजी प्रश्न है, आप रफ में समझिए, आप रफ में समझिए। ये हमारा ABCD वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा है 10 सेंटीमीटर। अब ये भुजा की लंबाई को मानना है व्यास, मान लीजिए भुजा DC को माने व्यास, तो व्यास ये DC है मेरा व्यास, तो व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या। तो मान लीजिए बिंदु P है, तो P से लेकर के C तक का दूरी जो हो जाएगा हमको हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के, है ना, P बिंदु पर प्रकाश का नोक रख करके एक अर्धवृत्त खींचे, खींच लिए। अब क्या किए? BC को व्यास माने और ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा त्रिज्या हो गया, व्यास का आधा।
तो 5 नाप करके और फिर हम एक अर्धवृत्त खींचे। क्या हुआ, यहाँ एक डिजाइन बन गया, यहाँ एक डिजाइन बन गया। अब क्या किए, ए बी को व्यास माने, तो व्यास का आधा है ना, मेरा डी है 10 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, व्यास का आधा d/2 हो जाएगा, मतलब आर हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस बिंदु पर प्रकार का नोक रख करके और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले करके एक अर्धवृत्त खींचे, एक अर्धवृत्त खींचे। अब मेरा यहाँ एक डिजाइन बन गया, ये बी बिंदु पर एक डिजाइन बन गया। अब मेरा ये एडी क्या है, व्यास है, तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास का आधा होगा, 10 का आधा 5 होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, मेरा 5 हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, त्रिज्या मेरा 5 हो गया। अब इसको, इस बिंदु को केंद्र मान करके यहाँ प्रकार की नोक रख करके फिर एक अर्धवृत्त खींचे। अब फिर हमको ये 2 डिजाइन मिला, एक ये डिजाइन मिला, डिजाइन को हम ब्लू रंग से पेंट कर रहे हैं, एक ये डिजाइन मिला। इसी चारों डिजाइन का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब थोड़ा देखिए, बात को गौर से समझिए, फिर हम सवाल को हल करते हैं। ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर करके पी बिंदु को केंद्र मान करके एक अर्धवृत्त खींचे। फिर BC व्यास है, इसका त्रिज्या 5 हुआ, तो ये P बिंदु, इस बिंदु Q को केंद्र मान करके त्रिज्या 5 लेकर के एक अर्धवृत्त खींचे। फिर मेरा भुजा AB व्यास है, तो R बिंदु को केंद्र लेते हुए और भुजा का आधा कर देंगे, त्रिज्या हो गया, तो एक अर्धवृत्त खींचे। फिर ये मेरा भुजा AD व्यास है, तो इस भुजा व्यास का आधा ये त्रिज्या हो गया, इस बिंदु का नाम दे देते हैं S। ये AS मेरा त्रिज्या हुआ, SD त्रिज्या हो गया, एक अर्धवृत्त खींचे। अब देखिए, पहला अर्धवृत्त, दूसरा अर्धवृत्त, तीसरा अर्धवृत्त और चौथा अर्धवृत्त, चारों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि ये मेरा पहला अर्धवृत्त है, इस बिंदु का नाम दे दिए O। ये पहला अर्धवृत्त और दूसरा अर्धवृत्त को जोड़ दिए, फिर तीसरा अर्धवृत्त को हम जोड़ दिए, तो ये हिस्सा हमारा एक्स्ट्रा पकड़ा गया। फिर ये अर्धवृत्त लिए, तो ये हिस्सा मेरा एक्स्ट्रा पकड़ा गया। और चारों अर्धवृत्त, अर्धवृत्त AOB, अर्धवृत्त BOC, अर्धवृत्त COD, अर्धवृत्त AOD के क्षेत्रफल को आप जोड़िएगा, तो ये पूरा ABCD का ये चारों छायांकित हिस्सा, चारों अर्धवृत्त हमको बन रहा है वर्ग के अंदर। तो पूरा वर्ग के क्षेत्रफल के अलावे क्या होता है, ये चारों छायांकित भाग का क्षेत्रफल उस पर जुड़ जाता है। तो हम चारों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के जोगफल में यदि हम इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो मेरा एक्स्ट्रा जो आता है चारों छायांकित भाग का क्षेत्रफल छट जाएगा, निकल जाएगा। और हल करते हैं। माना कि वर्ग ABCD की भुजा बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो भुजा है 10 गुना 10
10 दाएं 100 वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानना है। प्रश्नानुसार वर्ग की भुजा बराबर अर्धवृत्त का व्यास बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या को मानेंगे छोटी r बराबर हो गया व्यास का आधा मतलब व्यास बट्टा 2। व्यास है 10 बट्टा 2, काट दिए 2 पंचे 10, तो हमको त्रिज्या आ गया 5 सेंटीमीटर। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर बट्टा 2। तो चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो 4 से गुना कर देते हैं इसको, 2 दूनी 4 काटे बराबर 2 गुना पाई r स्क्वायर, 2 गुना पाई गुने r। पाई का मान लेना है 3.14, r का मान है 5। तो 25 दूनी 50 गुने 3.14 को तोड़ देते हैं। दशमलव का मतलब 1, दशमलव और 2 अंक है, तो 2 0, 50 दूनी 100 और 2 से काटते हैं इसको। ये चारों वृत्त का हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमको आ गया 157 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम गौर से देखें फिगर को। ये है पहला वृत्त, ये है पहला वृत्त AOB, इसका क्षेत्रफल लिए। फिर हम अर्धवृत्त COD का क्षेत्रफल लिए, तो इतना हिस्सा आ गया। मतलब इस वर्ग ABCD का इतना हिस्सा और इतना हिस्सा आ गया। अब हम लेते हैं अर्धवृत्त BOC, तो हमको ये छायांकित हिस्सा और ये छायांकित हिस्सा एक्स्ट्रा में आ गया। अब हम लेते हैं अर्धवृत्त AOD, तो हमको ये छायांकित हिस्सा और ये छायांकित हिस्सा हमको एक्स्ट्रा में आ गया। तो हमको क्या स्पष्ट हो रहा है? चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है सो हमको वर्ग का क्षेत्रफल प्लस में आ रहा है चारों छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। हम चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लेते हैं तो हमको पूरा वर्ग का ABCD का क्षेत्रफल तो आ ही रहा है, और एक्स्ट्रा में हमको चारों डिजाइन का भी क्षेत्रफल उसमें ऐड हो रहा है, जुट रहा है। तो चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमको है 157 बराबर वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाले हुए हैं 100
प्लस चारों छायांकित क्षेत्र, चारों छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, इसको या कर दीजिए। 100 को बराबर के बाएं लाए तो चिन्ह बदल जाएगा, -100 हो जाएगा, बराबर बच गया चारों छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। 157 में 100 गया तो हमारा बच गया 57 बराबर चारों छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। इस प्रकार हमको निकल गया, हमको निकालना था छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, हमको निकल गया। इस प्रकार छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 57 वर्ग सेंटीमीटर और हो गया आंसर। मैं समझता हूँ यदि मेरी बात को आप गौर से सुने होंगे, एक एक बात को, एक एक शब्द को, तो ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। मैं आपको प्रत्येक प्रश्न का बहुत ही इजी सॉल्यूशन देता हूँ, लेकिन आपसे निवेदन है कि 4-5 बार रफ कॉपी पर खुद भी बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारे पुराने वीडियो को भी आप ज़रूर एक बार देख लिया कीजिएगा। हमारा ऐप भी है, हमारे ऐप को लिंक पर जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन बताया हुआ है, उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। गारंटी है आपको मैथ की परीक्षा बहुत अच्छी जाएगी, मैथ आपके मुट्ठी में हो जाएगा, पूरा भरोसा कीजिए। यदि हमारे पढ़ाने के तरीक़ा से आपको फ़ायदा हो रहा हो तो गुरुदक्षिणा के रूप में केवल एक काम कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप पर मोबाइल पर जल्दी चला जाए, और घंटी बजा दीजिएगा। और जो मैट्रिक की तैयारी कर रहे होंगे आपके दोस्त या रिश्तेदार, उसको भी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। जितना अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो मेरा ही मनोबल बढ़ेगा, लगेगा मुझे भी कि मेरा प्रयास सही जा रहा है। आप लोग खूब मन लगा कर पढ़िए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।